हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो लगभग 60 डेज बचे हैं दिसंबर 25 एग्ज़ाम्स के लिए एंड फेस्टिव सीज़न भी है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स इन एडवांस। ठीक है, हैप्पी धनतेरस। तो लास्ट 60 डेज़ का एक वीडियो मैं हमेशा बनाता हूँ और काफ़ी बच्चे हमेशा मुझे मैसेज पे बोलते ही हैं कि सर अब 60 डेज़ बचे हैं, सर अब क्या करना चाहिए। तो ये एक वीडियो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। अब लास्ट 60 डेज़ हैं तो देखो कुछ ऐसा कुछ नया नहीं करना होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो, ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजी कोई शेड्यूल आपका फॉलो अप कर ही रहे होंगे। बट 60 डेज़ का क्या ऐसा ये है। तो 60 डेज़ का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि इट्स जस्ट एक अलार्म की तरह होता है कि यार 60 डेज पड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा एक रिव्यू करना चाहिए कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आप ट्रैक पे हो या नहीं हो। नेसेसरी चेंजेस अब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो बच्चे बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हों, CS एग्जीक्यूटिव वाले हों या प्रोफेशनल वाले हों, बोथ ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा एक अलार्म है कि आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो काफ़ी बच्चों की पढ़ाई चलते रहती है, काफ़ी लोग बहुत गुम हो जाते हैं पढ़ाई में, पता ही नहीं चलता उनको, इतना उनको इंटरेस्ट आता है और इतना खो जाते हैं पढ़ाई में कि वो भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो ये एक अलार्म है कि आपको अगर आपकी पढ़ाई अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो कैसा है ना, टू योर सेटिस्फैक्शन कभी वो उतनी कंप्लीट होती भी नहीं है। और एट द सेम टाइम जितना प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, एट द सेम टाइम जितना भी आपने पढ़ा है समझा है उसको इक्वली अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये एक शिफ्ट करना ज़रूरी है बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स के लिए कि 60 डेज ही हैं, बहुत ही इनफ होता है 60 डेज फॉर बोथ ग्रुप। अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, तो जितना जल्दी हो सके रिवीजन पे आप शिफ्ट हो जाएं। और 60 डेज का एक और अहमियत होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस अब स्टार्ट करना ज़रूरी है। यस, अब स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने नहीं भी किया होगा तो भी अभी भी आप कवर अप कर सकते हो, क्योंकि देखो एग्ज़ाम से मतलब 50-60 दिन पहले से अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक मोमेंटम आ जाता है। अच्छा टाइम होता है 50-60 डेज। अगर आप डेली राइटिंग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका स्पीड बहुत अच्छा बना रहेगा, आपके हाथ को आदत रहेगी और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर आपको स्पीड का इशू है, जो कि कुछ सब्जेक्ट्स में तो होता ही है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम ही है कि पूरा पेपर अपीयर नहीं हो पाता है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं भी की है तो जो कर रहे हैं आपको कंटिन्यू भी करना है, लेकिन अब राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है लास्ट 50-60 डेज में। अब एक और रहता है कि कोई सिंगल मॉड्यूल वाला बच्चा है तो वो भी समझना चाहता है कि यार उसको सिलेबस कब तक उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, सिंगल मॉड्यूल है अगर आपका, 30 डेज एक यार्ड स्टिक होता है। 30 डेज नॉर्मली यूजुअली एक एवरेज स्टूडेंट के लिए काफ़ी होता है। काफ़ी तो देखो कुछ भी नहीं होता है, किसी को 60 दिन भी दूंगा तो भी कम पड़ता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 30 डेज इनफ होते हैं। वो 30 डेज में सिंगल मॉड्यूल अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल मॉड्यूल वालों के पास अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। ठीक है, 30 डेज पहले आपका जो रेगुलर स्टडी है वो कंप्लीट होना चाहिए सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने कहा कि इन्हीं 60 डेज में आपको एकाध फुल टेस्ट भी देना ज़रूरी है। एकाध फुल पेपर आप सॉल्व करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करें। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए, खुद भी आप कोई पास पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। एक पास्ट का पेपर आप खुद पूरा बैठ के अपीयर कर सकते हो, भले देखा हुआ होगा, स्टिल फायदा होता है। 3 घंटे एक जगह बैठना वही अपने आप में एक फायदा होता है, क्योंकि आप जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हो आप 3 घंटे थोड़ी करते हो। वो 3 घंटे एक जगह बैठना, कंटिन्यूअसली लिखना, ये भी एक अचीवमेंट है। इससे भी आपको फायदा ही होता है। लोग फालतू चीज़ों पे ज़्यादा
फोकस करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे खुद से भी एक सिंपल पेपर पास का अपीयर कर लिया तो भी आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पेपर प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पेपर आपसे कितना सॉल्व हो पाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। टाइम पे कितनी चीज़ें रिकलेक्ट होती हैं, रिकॉल होती हैं, ये भी आपको ख्याल में आ जाएगा। पेपर कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो, कितना आ रहा है और कितना लिख पा रहे हो, जो भी लिख रहे हो वो कैसा लिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत फ़ायदा होता है। खुद घर पे बैठ के एक फुल पेपर भी आपने पास पेपर अपीयर कर लिया तो भी फ़ायदा ही होता है। नुकसान उनका होता है जो उतना भी नहीं करते, 3 घंटे बैठते ही नहीं है। मेन पेपर है उसके पहले कभी भी 3 घंटे बैठे ही नहीं है पेपर लिखने कंटिन्यूअसली, वो लोग लूजर्स हैं, वो लोग बिग लूजर्स हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, खुद भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा एक होता है कि नोट्स का एक बहुत बड़ा ये होता है कि नोट्स, रिवीजन नोट्स पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। अब बोथ ग्रुप वालों के लिए, सिंगल मॉड्यूल वालों के लिए 30 डेज पहले नोट्स ग्रेजुअली कम करते जाना ज़रूरी है। अगर आप वही 500, 600, 700 पेजेस वाले बुक से पढ़ोगे तो बहुत समय लगता है, उतना समय अब नहीं रहता है, उतना आपको मिलेगा नहीं। तो प्रैक्टिकली जितना टाइम अवेलेबल है उसको मैच करते हुए उतना कंटेंट शॉर्ट करते जाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। काफ़ी बच्चे ये भूल जाते हैं कि भाई मल्टीपल टाइम रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करोगे, पूरा मॉड्यूल रिवाइज कर लोगे, लेकिन अगर आप एक ही बार रिवाइज कर रहे हो तो आपको कुछ खास रिकॉल नहीं होगा। भले आप 60% मॉड्यूल रिवाइज करो, लेकिन 3, 4, 5 बार रिवाइज करो तो एटलीस्ट क्या होगा कि जितना उसमें से आएगा 50-60% भी आपने 3, 4, 5 बार पढ़ लिया, उसमें से भी जितना पेपर आएगा एटलीस्ट उतना पेपर आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। क्वालिटी ऑफ आंसर्स आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि एवरेज तो आप वैसे ही लिख लोगे। एवरेज आंसर तो सभी लिख रहे हैं ना, 5 में से 1 तो ठीक ठाक मिल ही रहा है सबको, तो 5 में से 1 के लिए थोड़ी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी लोगों को ये दिखता नहीं है, रियलाइज़ नहीं होता है, ज़्यादा इसके बारे में बात भी नहीं होती है कि आप अपना पेपर उठा के देखेंगे और देखेंगे कि यार मुझे पूरे पेपर में 5 में से 4 कितने आंसर्स में मिला है। हार्डली 1 या 2 आंसर्स में ही लोगों को 5 में से 3, 5 में से 4 मिलते हैं। कितना सैड है, आप सोचो, आपने इतना पढ़ा, इतना रिवाइज किया, पर आपका देखा दिखाया भी जितना आया, आप 1 या 2 में ही अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। कुछ तो देखा दिखाया पेपर आया होगा ना, तो जितना देखा दिखाया पेपर आता है ना उसमें भी बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। और ये मुझे लगता है बहुत इग्नोर्ड एस्पेक्ट है सीएस कोर्स में, एटलीस्ट जितना मैं देख रहा हूँ, कि भाई अगर 60 नंबर का पेपर आपका देखा दिखाया पढ़ा पढ़ाया आया है, आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सोच के देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आप करो। भाई जितना पढ़ा पढ़ाया देखा दिखाया आ रहा है उसमें तो आप अच्छा स्कोर करो, उसमें तो आपकी आंसर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। उतनी भी नहीं आती बच्चों की, और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सर हमारी गलती हो गई। बहुत रेयर ऐसे बच्चे मिलते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं और उसको चेंज करते हैं, नहीं तो ब्लेम गेम बहुत कॉमन है इस फील्ड में। ठीक है, तो अच्छे से आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, एक फुल टेस्ट सीरीज खुद से भी आप दे सकते हो, और नोट्स को शॉर्टन करना ज़रूरी है। जो जो चीज़ें आपको आती हैं, जो जो चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत बेसिक है, इतना तो मुझे याद रहेगा ही, ये बार बार रिवाइज करना नहीं है, तो वो चीज़ें आप एलिमिनेट करते जाइए और अपने लिए बहुत अच्छे से कस्टमाइज अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी 700-800 पेजेस वाला मटेरियल लेके रिविजन के लिए मत बैठो, भले उसमें आपने टिक किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेंटल प्रेशर हमेशा बना रहेगा कि यार इतने मोटे नोट्स हैं, 2 या 3 दिन हैं, मैं कैसे करूँगा या करूँगी। तो वो प्रेशर बहुत ज़रूरी है। मतलब 200 पेज के जब आप नोट्स देखते हो ना, वो प्रेशर नहीं आता कि यार इतना तो 2 दिन में मैं पढ़ ही लूँगा। बहुत फ़र्क पड़ता है, छोटी सी बात है लेकिन फ़र्क पड़ता है। नंबर ऑफ़ पेजेस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नोट्स को
रेगुलर से रिवीजन नोट्स पे शिफ्ट होना भी इक्वली ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो 60 डेज पे एक अलार्म बजना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो ज़रूर लाइक करना और वीडियो शेयर करना अपने सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।